वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और फर्स्ट लेडी उषा वैंस इंडिया जा रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि तुलसी गैबर्ट भी इंडिया पहुंचने वाली हैं। मुलाकात क्योंकि ये हिंदू हैं और तो ये तवक्को रखी जा सकती है कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है भारत के लिए और ये नेचुरल है। जेडी वैंस ने ये दूसरा उनका इंटरनेशनल ट्रिप है। पहला उन्होंने यूरोप किया था, फ्रांस, और सेकंड वो भारत कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के अंदर जो 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 वैल्यू भारत की है, वो मेरा ख्याल है कि किसी और की नहीं है। असल में उन्होंने अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो जाहिर सी बात है, वो भी ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, वो भी उसकी अब बिलियंस ट्रिलियंस पे चला गया है। इंडिया खुद जो काफ़ी उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो गई है, और अमेरिका ऑलरेडी जो है ना, आपको पता है, ऑल इन ऑल नंबर 1 है, ऑल इन ऑल। तो असल चक्कर इकॉनमी का है। तो उसको कहा जा रहा है कि जी ये तो भारत की बेटी है जो वहां पर जा रही है। अच्छा, इसको ये भी आप देखें कि उषा वैंस जो कि फर्स्ट इंडियन अमेरिकन सेकंड लेडी एंड फर्स्ट हिंदू सेकंड लेडी ऑफ अमेरिका, इसको ऐसे भी लिया जा रहा है। इसको हालांकि ये मुनासिब नहीं होता कि आप किसी एक दौरे पे जा रहे हैं बिल्कुल। और किसी थर्ड कंट्री को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बड़ी एहतियात का मुजाहरा किया और कुछ कुछ मायूसी भी हुई खुल के। पाकिस्तान की तो तनकीद का निशाना बन। इंडियंस जो हैं वो बड़ी समझते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, कि अब उनको यहाँ पे आना पड़ा है। आपको पता है, तब देखें कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप सर कितने ज़्यादा जो है बेहतर हो चुके हैं, और हम जो है जितनी हमें प्रिविलेज या जितना हमें फेवर अमेरिका की जानिब से किया गया माजी में, हमारे तो बहुत बेहतर होने चाहिए थे। लेकिन इंडिया अब जिस पोजीशन पे है, आपको लगता है कि वो कभी इस पोजीशन पे पाकिस्तान को आने देगा? दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आई। उषा वैंस, जेडी वैंस यानी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी, जो कि भारतीय मूल से है, वो भारत आने वाली हैं इसी महीने आने वाली हैं। अभी कुछ घंटे ही हुए हैं कि तुलसी गबर्ट, जो कि अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल एडवाइजर है, एनएसए आप कह लें, वो अभी भारत के ऑफिशियल से, प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से, जयशंकर साहब से अभी मीटिंग करके रायसीना डायलॉग से गई हैं कि अमेरिका की अब सेकंड लेडी आ रही। तो ये आप भारत का पावर चेक करें अमेरिका की पॉलिटिक्स में, और पाकिस्तान इससे जला हुआ है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी जलेंगे। अब कुछ लोग सवाल उठाएंगे, भाई भारत का इतना ही पावर है तो अमेरिका से भारतीयों को निकाल क्यों रहे? भाई जो इलीगल लोग गए हैं ना, वो पहले भी निकाले जाते थे। हाँ, अब बात यह है कि उनको भारी मात्रा में निकाला जा रहा है, ठीक है, लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट ने यह भरोसा दिया कि हम भारत को सबसे ज्यादा वीजा देंगे। तो जब एक लीगल प्रोसेस के थ्रू भारतीय वहां जाएंगे ना, तो वहां खुल के रह सकेंगे, और एक इलीगल प्रोसेस के थ्रू वहां पे भारतीय रहेंगे तो वो अपनी भी इज्जत डाउन करेंगे और देश का भी इज्जत डाउन हो। ठीक है, तो ये वाली बात हो जाती है। खैर, पाकिस्तान जला हुआ है कि अमेरिका में जितनी भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही है। आप देखें, अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो लाइन लगाए हुए हैं भारत में आने की। तो पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है जले। उषा वैंस का जारी बात है भारत से ताल्लुक है, लेकिन आपको पता है कि शी इज़ इंडियन अमेरिकन हेरिटेज, और उनकी जो फैमिली है बेसिकली वो आंध्र प्रदेश से है, लेकिन वो पैदा उधर ही हुई, और उनके बड़े, वो जैसे कहते हैं ना, शी ग्रू अप बेसिकली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और वहीं पे वो रही। ये लॉ स्कूल गई जहाँ वो जेडी वैंस साहब से मिली, और बड़ी टॉप लॉ फर्म्स में उन्होंने काम किया हुआ है। सो वो उनका ज़ाहिर बात है एक इंडिया का कनेक्शन ज़रूर मौजूद है, और बहुत सारे इंडियंस ये समझते हैं कि वो बेसिकली अपने घर ही आ रही हैं। सो दिस इज़ वन थिंग टू अंडरस्टैंड। बट लुकिंग, ये जो जेडी वैंस का इंडिया का ट्रिप है, देखें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जेडी वैंस ने ये दूसरा उनका इंटरनेशनल ट्रिप है। पहला उन्होंने यूरोप किया था, फ्रांस, और सेकंड वो भारत कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के अंदर जो जो वैल्यू भारत की है, वो मेरा ख्याल है कि किसी और की नहीं है। और जिसे वो कहते हैं ना, फ्रांस और जर्मनी, आई थिंक वो लास्ट महीने गए थे, और वहाँ पे भी जो गए तो एक तूफान जो है वो बर्पा हो गया था। और ये समझ लें कि ये एक इंडियंस जो हैं
वो बड़ी समझते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ कि अब उनको यहाँ पे आना पड़ा है। आपको पता है कि जेडी वैंस तो आ ही रहे हैं इस महीने के आखिर में, और ये वो अपनी वाइफ के साथ, और इससे पहले आपको पता है तुलसी गैबर्ट जो हैं वो भी होके चली गई हैं। उनके नरेंद्र मोदी साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्ज जो हैं उनका भी दौरा है। उनकी डेट्स पहले कमिटेड हुई थी कि 15 से 18 मार्च के बीच में आना है। आप पता नहीं वो आते हैं इन दिनों में या नहीं आते, व्हाट इज़ इट गोइंग टू बी। लेकिन ये जो चीज़ है कि उनका जेडी वैंस का इंडिया आना, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसको बहुत हाईएस्ट वैल्यू दी जा रही है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि जिसे कहते हैं ना, किन चीज़ों पे बात होगी, ऐसे क्या ताल्लुकात हैं या किस एजेंडा क्या होगा जो असल आप समझ लें कि एजेंडे की वर्थ वैल्यू देखी जा रही है। कि एक तो चलो ठीक है, हमने सुना है कि जी इंडो पैसिफिक की बात है, ठीक है जी, ट्रेड कोलैबोरेशंस, काउंटर टेररिज्म, ये अक्सर जो है वो अमूमन होता है। और अब इंडिया को यकीनन आपको पता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर इफ़ यू रिमेंबर और अगर आपने स्टडी किया हो, तो इंडिया को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ओहदा दे दिया गया था। ठीक है जी, कि ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल, ठीक है जी, वो जो मुझे याद है 21 सितंबर 2024 को जो एक वाइट हाउस की प्रेस रिलीज जो जारी हुई, उसमें कहा गया था कि अमेरिका और जो इंडिया हैं वो उनके ताल्लुकात और उनके रिलेशंस और इनके इंटरेस्ट जो हैं वो ग्लोबल हैं, अब वो बायलैटरल से निकल चुके हैं। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये ग्लोबल है। लेकिन वो थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ये है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही पहले तो 300-400 इंडियंस को निकाला, आपको याद है रिसेंटली। तो वो एक उसको इस विजिट में एक बहुत अहम एंगल क्या है आप जानते हैं? वो ये है कि उषा वैंस, जिनके पेरेंट्स का ताल्लुक भारत से है, वो वहाँ पर जा रही हैं। तो उसको कहा जा रहा है कि जी ये तो भारत की बेटी है जो वहाँ पर जा रही है। अच्छा, इसको ये भी आप देखें कि उषा वैंस जो कि फर्स्ट इंडियन अमेरिकन सेकंड लेडी एंड फर्स्ट हिंदू सेकंड लेडी ऑफ अमेरिका, इसको ऐसे भी लिया जा रहा है, वो अपने मुल्क जा रही हैं, ये भी कहा जा रहा है। हालांकि उनका मुल्क एज सच वैसे वो नहीं है, रूट्स बहरहाल उनकी वहीं की हैं, क्योंकि वो यहीं पर पली बढ़ी हैं, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं वो वहाँ के हैं। तो ये भी हो सकता है, एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब उषा वैंस भारत पहुँचे तो हो सकता है कि उनके फैमिली भी वहाँ पर पहुँचे, उनके साथ जाए या उनसे पहले या बाद में चली जाए, यानी उनके मदर और फादर, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो भी इस विजिट में वहाँ पर जाएं। क्योंकि देखिए आपको पता है भाई, ये तो कोई एक बात थोड़ी है, इससे पहले अभी के अभी कौन होके गया आपको पता? वहाँ पे आपने देखा वहाँ पर जो वहीं के रहने वाले जो हैं वो तो पूरी दुनिया में जो है उनकी शादियां भी हुई हैं, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ ऐसी हैं। अभी मैक्रोन जो हैं वो तो खैर गई, लेकिन जो यूके के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ऋषि सोनक, वो वहाँ पर गए हुए थे। कितने दिन ऋषि सोनक वहाँ पर रहकर आए हैं, और उनकी वाइफ भी भारतीय निजात है, उनकी वाइफ की पूरी फैमिली वहाँ पर है, और वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ वहाँ पर फिरते रहे। वहाँ पे गलियों में क्रिकेट खेलते रहे ऋषि सोनक, आप जानते हैं। और अब आप देखेंगे कि उषा वैंस जब वहाँ पर जाएंगी तो वो भी अपनी फैमिली से मिलेंगी, उनकी रूट्स भी वहीं हैं। उनकी अगर मदर और फादर जाते हैं वहाँ पर तो वो भी अपने ख़ानदान के साथ मिलेंगे। तो ये जो सारा ट्रिप है ना, अच्छा तुलसी गैबर्ट जा रही हैं तो आप देखेंगे कि वो वहाँ पर टेम्पल में भी जाएंगी, और वो वहाँ पर बहुत सारे लोगों से भी मुलाकातें करेंगी। ठीक है, तो ये मीटिंग्स जो होंगी और ये जो विज़िट है, ये सिर्फ इसका ये स्पेक्ट्रम नहीं है कि जी ये एक पॉलिटिकल विज़िट होगा या यहाँ की अथॉरिटीज़ वहाँ पर जा रही। भारत के लिए तो कमी नहीं है। देखिए अगर हम इस तरह देखें ना, अगर हम सच बोलें तो उसमें
ये है कि भारत में कमी नहीं है लोगों के जाने की। दुनिया की हर बड़ी अथॉरिटी जो है वो वहां पर जाने के लिए जो है तैयार रहती है। और आप देख रहे हैं वहां पे तो विजिट होते रहते हैं, ये कोई पहला विजिट थोड़ी होगा। वहां पे तो विजिट चलते रहते हैं, कभी कोई